नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि सनातनी किसी भी पर्व को ऐसे ही नहीं मना लेते। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक तत्व होता है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि जिन्हें नहीं पता या जो कुतर्क करते हैं उनको अच्छे से जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या फर्क है, क्या अंतर है। ये दोनों रात्रि एक ही हैं या अलग अलग? क्योंकि हम दावे से कह सकते हैं 99% लोग दोनों को एक ही मानते होंगे। दरअसल कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है। वहीं हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल 2 बार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पहली महाशिवरात्रि फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। दूसरी महाशिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इन दोनों महाशिवरात्रियों में भी फर्क है। फागुन महीने की यानी कि होली के पास जो शिवरात्रि हम मनाते हैं उसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं जिसको हम दूसरी महाशिवरात्रि बोलते हैं वह सावन के महीने में आती है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग भगवान शिव के नाम का कावड़ लेके अपने अपने इलाके के मंदिर में उस कावड़ को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसीलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। तो दोस्तों, साल में कुल 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि 2 ही होती है और दोनों महाशिवरात्रियों का अपना अपना महत्व है। एक महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को समर्पित है। वहीं दूसरी महाशिवरात्रि लाल नामक विष को पीकर ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों, आज हम फागुन मास की शिवरात्रि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी फागुन मास चल रहा है और इसी शिवरात्रि के लिए चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का यह पर्व। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक विवाह वाला कारण ही नहीं है, बल्कि और भी कई कारण हैं जिसके कारण महाशिवरात्रि का यह पर्व बनाया जाता है। हम आपको 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 रीजन बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने सारे कारण हैं महाशिवरात्रि को मनाने के। वैसे जब बात महाशिवरात्रि की हो और इसकी कथा के बारे में जिक्र ना किया जाए तो शिवरात्रि अधूरी ही रह जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसकी कथा को भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। ऐसे में साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि भी थी। शिव मठ में चल रही धार्मिक बातों को शिकारी ने बड़े ध्यान से सुना।
चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही कमान खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने कमान ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कमान चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्तर अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की दुख भरी बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की खिंची हुई कमान देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का ही पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद हिरन का पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से अनजाने में ही सही लेकिन भगवान की गई भक्ति का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।